डिपार्टमेंट की पूरी खबर चल रही है कि there was one डिपार्टमेंट जो धालीवाल साहब कौन सा डिपार्टमेंट? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, और अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अच्छा, मैंने भी सुना है आपके माध्यम से और मैंने ट्वीट किया था, पढ़ा था कि 2 साल पहले आदरणीय धालीवाल साहब को एक मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स की, लेकिन 2 साल निकल गए। आदरणीय सरकार को, बदलाव की सरकार को और मुख्यमंत्री साहब भगवंत मान जी को ये पता ही नहीं चला, और आदरणीय मंत्री साहब को, कि ये मंत्रालय एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो अब जब उन्हें पता चला कि यार ये क्या हो रहा है, हमने तो इसका एक मंत्री बना रखा है, मजे मजे में मंत्री साहब लिखते रहे कि मेरे पास एनआरआई है, मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स है, तो अचनचेत कैबिनेट ने कह दिया कि अब ये मंत्रालय एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहले किसने कहा था? मतलब कि ये छोटी चूक नहीं है। बेशक इससे किसी व्यक्तिगत का नुकसान नहीं हुआ इस बात के लिए कि कोई निजी नुकसान हो गया, लेकिन अगर सरकार को ये नहीं पता कि एक जो मंत्रालय हम बना रहे हैं, जहाँ बनाया है, जहाँ कागजों में दिया है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमने उसका मंत्री भी बना दिया, उसका कोई दफ्तर होगा, उसकी लेटर पैड छप गई होगी। तो उन्होंने भी 2 साल में, आदरणीय मंत्री साहब बहुत अग्रेसिव मिनिस्टर हैं धालीवाल साहब, मैं उनका सम्मान करता हूँ, व्यक्तिगत वो बढ़िया हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई इसका आता पता नहीं लगा कि भी को मंत्री किसका बनाया, मेरे को जाना कहाँ है, मैं उस मंत्रालय में जाके देखूं तो सही होता क्या है, उसका ऑफिसर कहाँ है। तो ये बदलाव है। असलियत में जो पंजाब के अंदर बदलाव आया है वो यही बदलाव था जो पंजाब के लोग जिसका इंतजार कर रहे थे कि ये बदलाव है। आफ्टर गवर्नर इसको किया गया है, गवर्नर साहब की तरफ से। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ भाई, गवर्नर कर दें, मुख्यमंत्री साहब कर दें, ये तो शर्म की बात है सरकार के लिए। अगर कोई माने तो, कई बात कोई शर्म मानता भी नहीं है, वो कहता है फिर क्या हो गया। अगर कोई शर्म माने तो ये बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी गलती है। हमारे अंदर क्या है हमें नहीं पता आपको कि ये पॉलिटिशियन कैसा है, इसके मन में क्या है। ऐसी बातों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार कैसे चलती है। राम भरोसे चल रही है सरकार, भगवान भरोसे चल रही है सरकार। सच्चे पातशाह पंजाब के ऊपर कृपा बनाए रखें, क्योंकि अभी 2 साल इनके और हैं, और अगर ऐसा हो गया, पहले ही पंजाब के हालात है, पहले भी तो यही हो रहा है ना, रॉकेट लॉन्चर गिरता है, बम ब्लास्ट होता है, कहते टायर फट गया है, सिलेंडर फट गया है, कोई ऑफिसर कुछ कहता है, कोई बड़ा ऑफिसर कुछ कहता है। सर, आज मीटिंग है किसानों के साथ दोबारा से, दूसरे दौर की दूसरी बार, क्या लगता है कुछ होना क्या है किसानों के साथ? बेचारे किसान वही भाईचारे, हमारे भाई जो अत्याचार का शिकार हुए हैं पिछले 2-2.5 साल से, अब भी उनके साथ ऐसे ही होने। वो तो मंत्री, जो कृषि मंत्री आए, वो तो एक आज अपनी सभा करने गए हैं, वो एक रोड शो करने गए हैं। चुनाव के माध्यम से उनका आने का मतलब था, तो वो हरियाणा में चुनाव के माध्यम से आए। इनको भी मिल लेंगे, मेरे भाइयों को, बेचारों को चाय पानी पिला देंगे, कह देंगे कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, मोदी साहब से बैठ रहे हैं।